नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में वीर अभिमन्यु पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारतस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महाभारत का युद्धम युद्ध, 18 माने 18, दिनानि माने दिनों, यावत माने तक, प्राचलत माने चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामहः भीष्मः सेनापति अभवत्। आदौ माने आरंभ में, कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत् माने हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। उन्होंने 10 दिन तक युद्धम माने युद्ध को अकरोत् माने किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत्। तथा माने फिर, एकादशे माने 11वें, दिवसे माने दिन, द्रोणाचार्य सेनापति अभवत् माने हुए। सा 5 दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। 15 दिवसे सः वीरगतिं प्राप्तवान्। 15 माने 15वें, दिवसे माने दिन, सः माने वह, वीरगति को, प्राप्तवान माने प्राप्त हो गए। तदंतरम कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं सेनापति अभवत्। तदंतरम माने इसके बाद, कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं 2 दिन तक सेनापति अभवत् माने हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्यः युद्धं कृतवान्। तस्मिन् माने उसके, वीरगति माने वीरगति को, प्राप्ते माने प्राप्त होने पर, अर्धदिनम आधे दिन, मातुल शल्य माने युद्धम कृतवान युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदायुद्धम अभवत्। इस शब्द को हम अलग करेंगे। दिवस जमा अर्धे। दिवस यानी कि दिन और अर्धे माने आधे दिन में। भीम दुर्योधनयोः, भीम और दुर्योधन, तो भीम जमा दुर्योधनो, भीम और दुर्योधन का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग हुआ है। गदा युद्धम माने गदा का युद्ध, अभवत् माने हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य 13 दिने यदा द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्, तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13 माने 13वें, दिने माने दिन में, यदा माने जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधनः माने दुर्योधन ने, स्वविजयाय अपनी विजय के लिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, अपनी, स्व माने अपनी, विजयाय माने विजय के लिए, द्रोणाचार्य को, अतितराम माने बहुत अधिक, प्रार्थितवान माने प्रार्थना की, द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य आकथयत्, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत्। यदि अर्जुन युद्धे माने युद्ध में, यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कदाचित माने किसी कारण, सन्निहित माने शामिल, ना माने नहीं, भवेत माने हो। यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार शामिल ना हो, तदा नूनम तव जयो भवेत, तदा माने तब, नूनम माने निश्चय ही, तव माने तुम्हारी,
जयो माने जीत, भवेत माने होगी। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्षिया संशप्त नाम का वीरवरा अर्जुन युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। दुर्योधन पक्ष का संशप्त नाम का वीर अर्जुन को युद्धाय माने युद्ध के लिए, आहूय माने बुलाकर, अन्यत्र दूर कहीं, दूरम माने दूर, नीतवंता माने ले गया। जो दुर्योधन था, दुर्योधन पक्ष में एक संशप्त नाम का वीर था, तो उसने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर दूर ले गया। तमेव अवसर इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान। यही अवसर मानकर, मतवा माने मानकर, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, यानी कि चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोयपि अर्जुनाद अन्य न अजानत। इस शब्द को हम अलग करेंगे, अर्जुनात जमा अन्य। यस्य माने जिसको, भेदन माने भेदना, पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं, अजानात माने जानता था। महाराजो युधिष्ठिरा अत्यंतम उद्विग्नो अभवत। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो माने क्रोधित, अभवत माने हुए। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत क्रोधित हुए। तदानीम अर्जुन पुत्रः अभिमन्यु युद्ध प्रति प्रस्थिता। तदानीम माने उसी समय, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में प्रस्थिता माने प्रस्तुत हुआ, यानी कि आया, युद्ध क्षेत्र की ओर आया। यतः सा चक्रव्यूह भेदनम विधिम आजानात। माने क्योंकि, सा माने वह चक्रव्यूह भेदने की विधि को जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ वसु पति सिंधुराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर, सप्तमी विभक्ति द्वारे माने द्वार पर, चक्रव्यूह के द्वार पर, स्व माने अपने, पितृ वसु माने पिता के बहन का पति, यानी कि फूफा, सिंधुराजो माने सिंधुराज जयद्रथ, युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक लिया। यानी कि जो चार थे, युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल, इन चारों को जयद्रथ ने बाहर ही रोक लिया, जो चक्रव्यूह जो रचा था उसके बाहर। और क्योंकि अर्जुन को तो जो संशप्त नाम का वीर था वो दूर ले गया था युद्ध करते हुए। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु ने एकाकी माने अकेले, चक्रव्यूह मध्य, चक्रव्यूह के बीच में, प्रवेश्य माने प्रवेश कर, अतीव पराक्रमेण अत्यधिक पराक्रम से, युद्धम माने युद्ध को, कृत्वा माने करके, बहून माने बहुत से, वीरान माने वीरों को, हतवान माने मार दिया। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अत्यधिक पराक्रम से युद्ध करके बहुत से वीरों को मार दिया। हाधिक, हाधिक, है धिक्कार है, है धिक्कार है। अन्ते द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहदबल कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्त योद्धार सम्मिल्यम अभिमन्युम निशस्त्रम कृत्वा एकाकिनम हतवन्तः। धिक्कार क्यों है? क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा और जयद्रथ, इन 7 योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को निशस्त्र करके मार डाला, इसलिए उनके ऊपर धिक्कार है। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो आभवत। इस शब्द को हम अलग करेंगे, अमर जमा आभवत। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमर हो गए। आइए इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। कौरव पक्षे कः प्रथमम सेनापति अभवत। कौरव पक्ष में कः माने कौन,
प्रथम माने पहले, सेनापति अभवत माने हुए। कौरव पक्ष में कौन प्रथम सेनापति थे? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, पितामह भीष्म। तो इसका उत्तर पितामह भीष्म आ जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्यः कति दिनानि सेनापति ही आसीत्? द्रोणाचार्य कितने दिन सेनापति थे? तो इसका उत्तर होगा 5 दिनानि। द्रोणाचार्य 5 दिनों तक सेनापति थे। एकादशे दिवसे कः सेनापति ही अभवत्? एकादशे माने 11वें दिवसे माने दिन, कहा माने कौन, सेनापति माने सेनापति, अभवत माने हुए। तो 11वें दिन कौन सेनापति हुए? द्रोणाचार्य। क्योंकि 10 दिन तक सेनापति कौन थे? पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म के बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने थे। अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदन विधिम कः आजानात्? अर्जुन को छोड़कर चक्रव्यूह के भेदने की विधि कौन जानता था? तो अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेदने की विधि कौन जानता था? केवल अभिमन्यु। तो इसका उत्तर अभिमन्यु आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य में यानी कि हमें एक पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत् प्राचलत्? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो इसका उत्तर होगा महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। तो 18 माने 18 दिनों तक चला। त्रयोदशे दिने कः सेनापति आसीत्? त्रयोदशे माने 13वें दिन। ऊपर प्रश्न किया गया था 11वें दिन सेनापति कौन थे? तो इसमें अब प्रश्न पूछा है कि 13वें दिन सेनापति कौन थे? तो 13वें दिन भी सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। क्योंकि वो 5 दिन तक सेनापति रहे। 10 दिन तक पितामह भीष्म थे और 5 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति रहे। तो 13वें दिन कौन था? द्रोणाचार्य ही थे, है ना। तो इसका उत्तर आएगा त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्य सेनापति आसीत्। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान? द्रोणाचार्य ने विजयाय माने विजय के लिए, किम माने क्या, रचितवान माने रचा। तो इसका उत्तर होगा चक्रव्यूह। तो किम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य ने विजयाय माने विजय के लिए, चक्रव्यूह की रचितवान माने रचना की। चक्रव्यूह द्वारे पांडवान कः अवरुद्धवान? चक्रव्यूह के द्वार पर पांडवों को कहा माने किसने, अवरुद्धवान माने रोक लिया। तो इसका उत्तर होगा चक्रव्यूह द्वारे पांडवान जयद्रथ अवरुद्धवान, जयद्रथ ने रोक लिया था। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखत। अब आपको जो खाली स्थान दिया गया है इसमें आपको विभक्ति और वचन बताने हैं। ये आपको शब्द दिए गए हैं, मोहनम ऐतिहासिकस्य विजयाय स्वपितृवसु पराक्रमेण। तो मोहनम में विभक्ति होगी आपकी द्वितीय विभक्ति और वचन होगा एक वचन। ऐतिहासिकस्य इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। विजयाय माने चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्वपितृवसु यानी कि पिता की बहन का पति, तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। पराक्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानि समानार्थके पदे सह योजयत। तो इसको का को खा से हमें मिलान करना है और बिल्कुल समान अर्थ होगा, उस शब्द का बिल्कुल समान अर्थ होगा। जैसे युद्धम समर, समर को भी युद्ध कहते हैं, तो युद्धम को हम समरह से मिलान कर देंगे। दिनानी माने दिन और दिवसा माने भी दिन होता है। सेनापति, चमूपति, एकाकी, एकल, हतवान, मारितवान। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि संशोधित। अब ये जो वाक्य हैं जहाँ नीचे अंडरलाइन की गई है, रेखा अंकित किया गया है, इसमें ये शब्द गलत है।
तो आपको यहाँ पर सही शब्द लगाना है। तो आइए वाक्य को पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य सेनापति ही आसन। इन्होंने जो ये आसन शब्द दिया है ये गलत है, क्योंकि आसन बहुवचन का शब्द है और क्योंकि जो वाक्य है हमारे इसमें द्रोणाचार्य केवल एक है, तो यहाँ पर आसीत शब्द आ जाएगा। द्रोणाचार्य सेनापति आसीत। सः पंचदिनम सेनापति ही आसीत। तो पंचदिनम के नीचे रेखांकित किया गया है आपकी पुस्तक में, तो पंचदिनम नहीं आएगा, दिनम के स्थान पर दिनानी शब्द आएगा, क्योंकि पंच 5 बहुवचन का अंक है, बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ पर दिनम जो शब्द है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिनानी शब्द हम लगा देंगे। तो पंच दिनानी सेनापति आसीत। तौ वीरगतिम प्राप्तवान। तो इस प्राप्तवन्तौ शब्द लगाना है, तो तौ वीरगतिम प्राप्तवन्तौ। दुर्योधनः स्वविजयः द्रोणाचार्यं प्रार्थितवान। तो ये तो शब्द गलत है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। स्व माने अपनी, विजयाय माने विजय के लिए, अपनी जीत के लिए द्रोणाचार्य से प्रार्थना की। तो यहाँ पर स्व विजयाय शब्द आ जाए। अभिमन्यु वीरगतौ लब्धवान। अभिमन्यु वीरगतौ, जो वीरगतौ शब्द है ये गलत है, क्योंकि गतौ ये द्विवचन में आएगा और वीरगतिम वीरगति को, तो यहाँ पर हमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाना है। तो अभिमन्यु वीरगतिम लब्धवान, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब अगला है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो इसमें होगा वीरः अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र आसीत। देखो, वीर अभिमन्यु प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अर्जुन का, तो का के की षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में आता है, तो अर्जुनस्य पुत्र माने पुत्र, आसीत माने था। वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। तो वह को संस्कृत में कहते हैं सह, अकेले को एकाकी, 7 माने सप्ते यानी महारथियों से, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगाना है। महारथी भी, लड़ा माने युद्धम कृतवान, युद्ध किया। सह एकाकी सप्ते महारथी भी युद्धम कृतवान। जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया। जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया। जयद्रथ अन्यायन अभिमन्यु हतवान। अतः अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की। अतः, तो अतः ही लिख देंगे हम, अतः माने होता है इसलिए। अर्जुन माने अर्जुन ने, जयद्रथ के, जयद्रथम, वधम माने हंतुम, वध की, है ना। प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञाम, की माने अकरोत। अतः अर्जुनः जयद्रथ हंतुम प्रतिज्ञाम अकरोत। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।